नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हो रियल एस्टेट का पहला वेब न्यूज चैनल जो सिर्फ रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरें दिखाता है। एस्टेट न्यूज के खास शो जिसका नाम गवर्नमेंट प्लान है, जो कि हर महीने के दूसरे चौथे बुधवार को शाम 6 बजे सिर्फ रियल एस्टेट न्यूज पर प्रसारित किया जाता है। इस शो के जरिए हम सरकार का एक ऐसा प्लान आपको बताते हैं जिसका सीधा असर रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ता है। आज इस खास शो के जरिए हम गवर्नमेंट का एक ऐसा प्लान आपको बताते हैं जिससे रियल एस्टेट सेक्टर पर सीधा और बड़ा असर पड़ेगा। और अब लोगों को रजिस्ट्री करने के लिए अपनी जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। आखिर क्या है गवर्नमेंट का एक ऐसा प्लान और इससे कैसे लोगों की जेब और प्रॉपर्टी दोनों का बजट बिगड़ने वाला है, दिखाएंगे आज हम आपको इस खास शो गवर्नमेंट प्लान में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं गुरुग्राम में गवर्नमेंट ने सर्कल रेट बढ़ाने का प्लान तैयार किया है और इस प्लान के बाद 80% से ज्यादा सर्कल रेट के दामों में बढ़ोतरी होगी। इस प्लान के बाद जहां सर्कल रेट से रजिस्ट्रियों के स्टैंप पेपर से मिलने वाला रेवेन्यू सरकार का बढ़ेगा, तो वहीं लोगों की जेब और ज्यादा ढीली होगी। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिरकार सर्कल रेट क्या होता है और क्यों इसके बढ़ने से लोगों की जेब और ज्यादा ढीली होगी। साथ ही साथ प्रॉपर्टी का बजट भी अब लोगों का बिगड़ सकता है। दरअसल रियल एस्टेट सेक्टर में किसी भी प्रॉपर्टी को अपने नाम करने के लिए रजिस्ट्री करवानी होती है और इस रजिस्ट्री को करने के लिए मिनिमम रेट फिक्स किया जाता है। इसी रेट को सर्कल रेट कहते हैं। ये सर्कल रेट अलग अलग तहसील और अलग अलग गांव का अलग होता है। सरकार की तरफ से एक प्रॉपर्टी का रेट निर्धारित किया जाता है और उसी निर्धारित रेट से रजिस्ट्री होती है और एक सर्कल रेट के हिसाब से सरकार को स्टैम्प पेपर के रूप में रेवेन्यू जाता है। ये सर्कल रेट एग्रीकल्चर, कमर्शियल, रेजिडेंशियल हर प्रॉपर्टी के अलग रेट होते हैं। साथ ही साथ इन सर्कल रेट के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी लगती है। इसी के साथ साथ सर्कल रेट बढ़ने के बाद अगर सरकार लोगों की जमीन एक्वायर करती है तो उनकी भी बल्ले बल्ले होने वाली है। देखो, सर्कल रेट होता है सरकार का कि इससे कम रजिस्ट्रियाँ नहीं होंगी, इस रेट से कम। और वो सबके लिए होता है। उसमें सरकार मिनिमम लोगों की सुविधा को देखते हुए रखती है। कोई प्रॉपर्टी आदमी जब बेचता है तो ज़रूरत के लिए बेचता है, कोई शौक के लिए नहीं बेचता। किसी घर में कोई एजुकेशन है बच्चे की या कोई बीमार हो जाए उसके लिए बेचता है। कई दफ़ा सर्कल रेट से कम भी बिकती हैं और ज़्यादा भी बिकती है, लेकिन रजिस्ट्री मिनिमम सरकार उस रेट से कराती है, इसलिए सर्कल रेट वो होता है। सर देखो, सरकार को अब जो सर्कल रेट है, सरकार ने ये किया है कि जो हाईएस्ट रजिस्ट्री उस एरिया में हुई है वो सर्कल रेट मान लिया सरकार ने। मैं कहता हूँ सरकार ने हाईएस्ट रेट रजिस्ट्री कराने के लिए, स्टाम्प पेपर लेने के लिए, रिवेन्यू लेने के लिए मान लिया, बहुत अच्छी बात है। क्या सरकार उस हाईएस्ट रेट से, उस सर्कल रेट से ज़मींदारों को मुआवजा भी देगी? जब ज़मीन एक्वायर होती है तो सरकार ये कहती है कि उस एरिया में कम से कम किस रेट में हुई है और कम से कम 100 एकड़, 50 एकड़, 500 एकड़ की रजिस्ट्री, 50 एकड़ की रजिस्ट्री जिस रेट से हुई होगी वो हम मैक्सिमम सर्कल रेट मानेंगे। अगर कोई प्लाट किसी आदमी ने 10 करोड़ का ले लिया तो वो सर्कल रेट थोड़ी होगा। इससे सर्कल रेट के लिए वो ज़रूरी है कि भी उस एरिया में मैक्सिमम किस रेट से रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, मैक्सिमम देखना चाहिए, ना कि हाईएस्ट देखना चाहिए। अगर हाईएस्ट देखा है तो उसी रेट से सरकार को, जमींदारों को एक्वायर करते समय कंपनसेशन भी हाईएस्ट ही उसी एरिया का देना चाहिए। इस सर्कल रेट से जमींदारों को फ़ायदा होगा या नहीं होगा वो तो सरकार की इच्छा पर है कि भी सरकार दे या ना दे, लेकिन इस सर्कल रेट से सरकार को बहुत फ़ायदा है। यही सर्कल रेट जैसे 10 करोड़ का रेट आ गया तो 10 करोड़ में हो सकता है कोई आदमी ना ले, रजिस्ट्री 10 करोड़ की करानी पड़ेगी उसको। जैसे किसी एरिया में 500 गज का प्लाट किसी आदमी ने 10 करोड़ का ले लिया और वो रजिस्ट्री होगी, तो कोई भी रजिस्ट्री कराने जाएगा, किसी ने 4 का लिया है तो स्टाम्प पेपर आप 6 करोड़ का देखो फालतू कितना लगेगा, 25-30 लाख रुपया वैसे बढ़ गया। गुरुग्राम में 1 जनवरी से जमीन के रेट आसमान छूने वाले हैं। जिला उपायुक्त द्वारा निर्धारित कलेक्टर रेट यानी कि सर्कल रेट शहर में करीब 80% से ज्यादा बढ़ सकते हैं। इस बार सर्कल रेट सॉफ्टवेयर के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। यही नहीं, पिछली रजिस्ट्री जो हुई है इस आधार पर सर्कल रेट निर्धारित होंगे।
गुरुग्राम में 2024 के लिए रिहायशी और कृषि भूमि के नए सर्कल रेट निर्धारित किए जाएंगे। इस बार गुरुग्राम की सभी तहसीलों में सॉफ्टवेयर के द्वारा ये सर्कल रेट तय किए जाएंगे। सॉफ्टवेयर के मार्फत उसे तहसील में हुई सबसे बड़ी रजिस्ट्री के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उसे क्षेत्र का सर्कल रेट आखिरकार क्या होगा। गुरुग्राम में इस बार 80% तक सर्कल रेट बढ़ सकते हैं। इसमें रिहायशी और कृषि भूमि शामिल होगी। गुरुग्राम जिला प्रशासन की तरफ से सॉफ्टवेयर द्वारा सुनिश्चित किए गए सर्कल रेट को वेबसाइट पर डाल दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति को सर्कल रेट बढ़ने और ये काम लगने पर किसी तरह की कोई आपत्ति हो तो वह आपत्ति दर्ज भी करवा सकता है। इसके लिए 7 दिसंबर तक का समय दिया गया है। आपत्ति नहीं आने पर दिसंबर एंड तक सर्कल रेट सुनिश्चित कर दिए जाएंगे और उन्हें निर्धारित कर 1 जनवरी से लागू कर दिया जाएगा। गुरुग्राम में कुल 8 तहसील हैं और इन सभी तहसीलों में जो पिछली रजिस्ट्री हुई है उनके आधार पर जो सबसे ज्यादा रेट की रजिस्ट्री हुई है उसे रजिस्ट्री और अन्य रजिस्ट्रियों के आधार पर सॉफ्टवेयर ही सुनिश्चित करेगा कि वहां का सर्कल रेट कितना बनना चाहिए। इस तरह की प्रक्रिया से सरकार को रेवेन्यू को फायदा होगा, वहीं मार्केट में चल रहे जमीन के रेट से इर्द गिर्द रहेगा। लेकिन इस बार सर्कल रेट बनने से जमीन के दाम आसमान छू सकते हैं। जो कलेक्टर रेट है, सर्कल रेट है, उसमें बढ़ोतरी होने वाली, किस तरीके से है पूरा प्लान सर, क्या है? सर्कल रेट को लेकर के सॉफ्टवेयर से एक ड्राफ्ट रेट्स का नोटिफिकेशन निकला है जो हमने वेबसाइट पे और बाकी जगह पे ऑब्जेक्शंस के लिए लगा दिया है। उसमें जिसको भी कोई ऑब्जेक्शंस देने हों वो 7 दिसंबर तक ऑब्जेक्शंस अपने सबमिट कर सकता है और उसके आधार पे उनको फैसला लेकर के और वो दिसंबर एंड तक सर्कल रेट जो है लागू कर दिए जाएंगे और 1 जनवरी से वो इफेक्ट में आ जाएंगे। इस बार जो सर्कल रेट बनाए गए हैं वो सॉफ्टवेयर से ही ऑटोमेटिकली बनाए गए हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि पीछे की जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो किस रेट पे हुई हैं और उसके आधार पे वहाँ का मार्केट रेट इवेलुएट किया गया है। कहीं ना कहीं सर जिस तरीके से न्यू गुरुग्राम की बात करें तो कहीं ना कहीं अब जो स्टैंप ड्यूटी काफ़ी जो है डबल के करीब है जो अब चुकानी होगी लोगों को। उसमें प्रावधान ये है कि जितनी रेट पे रजिस्ट्रेशंस पुरानी हुई हैं उसके आधार पे सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली वहाँ पे मार्केट रेट असर्टेन किया है और जो मार्केट रेट है हमारा प्रयास यही रहता है कि जो सर्कल रेट है वो जितना मार्केट रेट को रिफ्लेक्ट कर पाए उतना बेटर है। तो जो मार्केट रेट है वो हमने उसके क्लोज ही सॉफ्टवेयर ने सर्कल रेट को रखा है। उसके बाद भी अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है कि ये सर्कल रेट बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है तो वो एक रिप्रेजेंटेशन हमारे पास दे सकता है। बहरहाल आपको हमारे खास शो गवर्नमेंट प्लान कैसा लगा, साथ ही साथ सरकार के कौन से प्लान के बारे में आप जानना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरें आप तक सबसे पहले और सीधी पहुंच सके।